बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑफिस मैनेजमेंट के कंप्लीट कोर्स में एमएस एक्सेल के लेक्चर नंबर 4 में मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। लास्ट लेक्चर में हमने डाटा को कॉपी कट पेस्ट करना सीख लिया था। लास्ट लेक्चर में आपको कहा था कि पेस्ट को हम किसी स्पेशल तरीके से समझेंगे। तो आज की वीडियो में हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। मिसाल के तौर पे हमने इस डाटा को कॉपी करना है, कॉपी करके और इस डाटा यहाँ हमने पेस्ट करना है। तो उसके लिए आम तौर पे तो हम कॉपी पेस्ट इस्तेमाल करते हैं, लेकिन एक ऐसी ऑप्शन भी है जिसको आप डाटा की इजाफी नकूल को एक से ज़्यादा मकामात पर रखना हो तो उसे कॉपी करके बार बार पेस्ट किया जाता है। लेकिन क्योंकि ये वक़्त तलब और मुश्किल काम है, लिहाजा एक्सेल इसका एक आसान तरीका भी फराहम करता है। उसके लिए ये है कि आप ये नीचे जो एरो का निशान आ रहा है इसके ऊपर आप क्लिक करते हैं तो पेस्ट स्पेशल के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो ये एक विंडो अपीयर हो जाती है। यही वाले जो फंक्शन यहाँ लिखे हुए हैं ये बाकायदा पिक्चर के थ्रू भी ये यहाँ मेंशन किए हुए हैं, तो आप इनको समझ लें। बाकी फिर जब हम आगे फॉर्मेटिंग वगैरह कर लेंगे, अप्लाई कर लेंगे, तो आप इनको यूज़ करके देखिएगा तो आपको बहुत मज़ा आएगा, आपका काम बहुत आसानी से हो जाएगा। पेस्ट स्पेशल में सबसे पहली ऑप्शन होती है आल की ऑप्शन बाय डिफ़ॉल्ट सेलेक्ट होती है। इसको अगर आप ओके करते हैं तो यही वाला डाटा यहाँ पेस्ट हो जाएगा। अगर आप कंट्रोल Z करके वापस इसमें पेस्ट स्पेशल के ऊपर क्लिक करते हैं तो ये इन ऑप्शंस को हम समझ लेते हैं कि इनका काम क्या होता है। फार्मूलास बेसिकली यूज़ करते हैं हम, सिर्फ फार्मूले को पेस्ट करने के लिए ये ऑप्शन यूज़ होती है। वैल्यूज़ वाली ऑप्शन फार्मूलों से हासिल होने वाले नतायज पेस्ट करने के लिए इस्तेमाल होती है। पेस्ट होने वाली जगह पर फार्मूले को नज़रअंदाज कर दिया जाता है। फॉर्मेट्स की अगर बात करें तो सेल की फॉर्मेटिंग पेस्ट करने के लिए इस्तेमाल होता है। फार्मूले, फॉर्मेटिंग और डाटा को इसमें नज़रअंदाज कर दिया जाता है कि सेल की सिर्फ फॉर्मेटिंग ही पेस्ट होती है। उसके बाद इसमें है कमेंट्स हमने जैसे सेल के ऊपर लास्ट वीडियो में कमेंट्स लगा के देखे थे। अगर आपने सिर्फ उन्हीं कमेंट्स को पेस्ट करना हो तो इस ऑप्शन को टिक लगा देंगे तो इन सेल के ऊपर जो कमेंट्स लगे होंगे वो यहाँ कॉपी पेस्ट हो जाएंगे। उसके बाद वैलिडेशन है। वैलिडेशन डाटा के म्यार को परखने के लिए इस्तेमाल की जाती है। इसमें यह होता है कि डाटा की दुरुस्तगी का म्यार पेस्ट करने के लिए ये कमांड यूज़ की जाती है। उसके बाद है ऑल यूजिंग सोर्स थीम। ऑल यूजिंग सोर्स में डाटा और उस पर लगाए गए इफ़ेक्ट को पेस्ट करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। उसके बाद है ऑल एक्सेप्ट बॉर्डर्स के पेस्ट होने वाले डाटा के इर्द गिर्द जो हम बॉर्डर लगाते हैं उसको नज़रअंदाज करके बाकी सब कुछ पेस्ट करने के लिए ये ऑप्शन यूज़ की जाती है। उसके बाद है कॉलम विड्थ है। कॉलम विड्थ में ये होता है कि कॉलम की चौड़ाई कॉपी किए गए कॉलम के बराबर करने के लिए ये ऑप्शन इस्तेमाल की जाती है। और उसके बाद है फार्मूलाज एंड नंबर फॉर्मेट्स। सिर्फ फार्मूलों और नंबर्स की फॉर्मेटिंग पेस्ट करने के लिए ये ऑप्शन यूज़ की जाती है। उसके बाद है वैल्यूज़ एंड नंबर फॉर्मेट्स। सिर्फ फार्मूलों के नतायज और नंबर्स की फॉर्मेटिंग पेस्ट करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो इन ऑप्शंस को आप वन बाय वन ट्राई करेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा। यही वाली ऑप्शन, इनके आइकन जो हैं वो आपको यहाँ मिल जाएंगे। देखें, फार्मूलाज एंड नंबर फॉर्मेटिंग हैं, कीप सोर्स फॉर्मेटिंग है। इसी पेस्ट स्पेशल की शॉर्टकट की भी आपको बता देता हूँ। जब आपने इसको कॉपी पेस्ट करना हो तो आप ये देखें कि यहाँ से आपने इस टेक्स्ट को सिलेक्ट किया, कीबोर्ड से कॉपी दबाया और इसी डायलॉग बॉक्स को आपने ओपन करना है अगर, तो आप कंट्रोल ऑल्ट V प्रेस करेंगे तो यही वाला डायलॉग बॉक्स अपीयर हो जाएगा। तो इसमें एक और मज़े की चीज़ है कि आपने यानी कि ये इस कॉलम में भी डाटा है, इस कॉलम में भी डाटा है, इसमें भी डाटा है, इसी सारे कॉलम का डाटा आपने अगर इसको यहाँ इस तरह रो वाइज लेकर आपने आना है तो उसके लिए आप इन डाटा को सिलेक्ट करें, कॉपी करें और यहाँ आप या कहीं भी आके आप इसको क्लिक करें और यहाँ पेस्ट स्पेशल के ऊपर नीचे ऑप्शन है ट्रांसपोज के ऊपर आप टिक लगाएंगे तो आपका डाटा जो है वो जैसे कॉलम वाइज था तो ये अब इस तरह रो वाइज आ गया है। अगर रो वाइज डाटा को आपने कॉलम वाइज करना है तो कॉपी पे क्लिक करें,
वापस पेस्ट स्पेशल पे आ जाएं, ट्रांसपोज को यूज़ करें, ओके करें, तो ये वाला डाटा आपका ये एरर आ गया है क्योंकि अभी हमने इसकी सिलेक्शन नहीं ली थी। कॉपी किया और यहाँ हमने इसको पेस्ट करना है। पेस्ट स्पेशल के ऊपर ट्रांसपोज और ओके कर देंगे तो ये रो वाइज डाटा जो है वो कॉलम वाइज डाटा आपका चेंज हो गया है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं सेल की फॉर्मेटिंग की, वर्कशीट की फॉर्मेटिंग की। फॉर्मेटिंग से मुराद डाटा या वर्कशीट पर मुख्तलफ से ऐसे इफ़ेक्ट का इस्तेमाल है। फॉर्मेटिंग से डाटा और वर्कशीट की ज़ाहरी शक्ल सूरत को तब्दील करके उसे खूबसूरत बनाया और अपनी ज़रूरत के मुताबिक उसको ढाला जा सकता है। फॉर्मेटिंग के ज़रिए डाटा की ज़ाहरी शक्ल सूरत को यकसा रखा जाता है। मतलब शुरू में वर्कशीट के तमाम सेल की चौड़ाई और फ़ॉन्ट का साइज़ एक जैसा होता है। ऐसी वर्कशीट सादा और ख़ूबसूरत तो लगती हैं, लेकिन मुनासिब फॉर्मेटिंग के ज़रिए सेल्स के बैकग्राउंड, रंग, फ़ॉन्ट का साइज़ और रंग तब्दील करके वर्कशीट को बेहतर अंदाज में खूबसूरत बनाया जा सकता है। तो अगर आपने किसी टेक्स्ट का कलर चेंज करना है तो आप यहाँ से इसके ऊपर ए का जो बटन है, ये ऑप्शन नज़र आ रही है, इसके ऊपर फ़ॉन्ट कलर के ऊपर आप लेकर आएंगे तो यहाँ से आप इसका कलर चेंज कर सकते हैं। यहाँ ये रेड कलर आ रहा है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यही वाला टेक्स्ट के ऊपर कलर अप्लाई हो जाएगा। ये देखें कि ये हमने अप्लाई कर दिया तो टेक्स्ट का कलर जो है वो रेड हो गया। अगर आपने मल्टीपल कलर लगाने हैं, मुख्तलिफ से अपनी ज़रूरत के मुताबिक, अपनी चॉइस के मुताबिक आपने कलर चेंज करने हैं, तो यहाँ ये एरो का बटन बना हुआ है, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। क्लिक करके आपके पास ये कलर्स की लाइब्रेरी ओपन हो जाएगी। ऑटोमेटिकली जो अप्लाई होता है वो होता है ब्लैक। अगर आपने कलर चेंज करने हैं, जिस कलर के ऊपर भी आप माउस कर अपना फोकस लेके जाते हैं तो ये सिलेक्ट हो जाता है और यहाँ आपको प्रीव्यू नज़र आ जाता है कि ये कलर कैसे अप्लाई होगा, यानी कि फिल होके अप्लाई होके ये वाला कलर इसका बन जाएगा। अगर आपने मुख्तलिफ से कलर और लगाने हैं तो ये स्टैंडर्ड्स कलर्स हैं जो पड़े हुए हैं। यहाँ से अगर आपको कोई इनमें से कोई आप अपना कम्बिनेशन बनाना चाहते हैं, अपनी मर्ज़ी का कलर लेना चाहते हैं तो वो आप यहाँ से भी चूज़ कर लेते हैं। देखें करंट अभी जो अप्लाई हुआ है टेक्स्ट के ऊपर, वो करंट ये ब्लैक है। अगर आप जब ये इसको सिलेक्ट कर लेंगे तो ये वाला कलर इसमें अप्लाई हो जाएगा। तो आप इसको मज़ीद भी, इसमें दो ऑप्शन होती हैं कि ये स्टैंडर्ड्स है और यहाँ कस्टम्स है। कस्टम्स में ये RGB कलर हम यूज़ करते हैं और इसमें HSL होता है, HSL कहते हैं बेसिकली, ह्यू, सैचुरेशन और लुमिनेशन के लिए। तो यहाँ हम RGB कलर यूज़ करते हैं, तो किसी कलर को हम सेलेक्ट करते हैं तो उसके नंबर आ जाते हैं। ब्लैक कलर का कोई 0 कलर कोड होता है। जैसे जैसे आप ये इसको ऊपर लेके जाएंगे तो आप इनके कोड जनरेट होते हैं। मतलब रेड का इस वक्त जो सिलेक्शन है वो 20 है, ग्रीन का 32 है, ब्लू का 144 है। अगर आप जिसके ऊपर इसमें नंबर चेंज करते जाएंगे तो ये वाली सिलेक्शन और ये वाला एरो जो है वो मूव करना शुरू कर देगा। जिस कलर का कोड होगा वो यहाँ अप्लाई हो जाएगा। यहाँ से आप उसकी कलर जो है वो रेड या ग्रीन आप चेंज करना चाहें। 156 है तो हम इसको 153, अगर 52 कर दें तो ये देखें कि शेड कलर की चेंज हो जाएंगी। अगर आपको कलर के कोड याद हैं तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप यहाँ से यूँ भी कर सकते हैं। सिलेक्ट करके इनके कोड आप याद रख लें। नेक्स्ट टाइम अगर आपने इसी टेक्स्ट को इसी कलर को किसी और टेक्स्ट पर अप्लाई करना हो तो आप यहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद इसको हम ओके कर दें तो ये अप्लाई हो जाएगा। उसके बाद इसमें यह है कि अगर आपने सेल को फिल करना है, सेल को फिल करने के लिए आप सेल को सिलेक्ट करें और ये जो बकेट नज़र आ रही है इसके ऊपर आपने क्लिक कर लें तो ये सेल आपका फिल हो जाएगा। मुख्तलिफ कलर लगाने के लिए इसी तरह आप इसमें भी, जैसे फ़ॉन्ट का टेक्स्ट कलर चेंज आप कर सकते हैं, इसी तरह इसमें फिल का कलर भी चेंज कर सकते हैं। आप यहाँ एक बार जो कलर सेलेक्ट कर लेंगे वो यहाँ अप्लाई हो जाता है, शो हो जाता है। तो नेक्स्ट टाइम आपने अगर उसी कलर को अप्लाई करना है तो आप सिर्फ उसके ऊपर आप क्लिक करें तो ये कलर आपके यहाँ मिल जाएंगे। उसके बाद यह है कि इसी टेक्स्ट को अगर आपने इसका फ़ॉन्ट साइज़ चेंज करना है तो यहाँ ये ऑप्शन मिल जाती है इंक्रीज़ फ़ॉन्ट साइज़। इसके ऊपर आप माउस के साथ क्लिक करते जाएंगे तो टेक्स्ट का साइज़ जो है वो चेंज होता जाएगा। यहाँ आप देखें कि आप मैक्सिमम जो है वो 72 नंबर तक आप इसको इंक्रीज़ कर सकते हैं।
यहाँ से ये बटन इसका बना हुआ है, यहाँ से आप इसके कलर्स हैं सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से ये जैसे जैसे आप इसको माउस लेके जाते हैं, टेक्स्ट का नंबर होते हैं, साइज़ होते हैं, उनके ऊपर सेलेक्ट करेंगे तो ये 20 हो जाएगा। आप यहाँ से भी कम ज़्यादा कर सकते हैं साइज़ का टेक्स्ट से, और उसके बाद ये अगर हम इसको ज़्यादा कर देते हैं तो ये साथ में इसकी ऑप्शन है डिक्रीज़ फ़ॉन्ट साइज़ की। इसके ऊपर आप क्लिक करते जाएंगे तो साइज़ आपका छोटा होता जाएगा। जैसे ही आप यहाँ देखते जाएंगे कि ये नंबर भी कम होते जाएंगे, यहाँ से कम होंगे नंबर और यहाँ से ज़्यादा हो जाएंगे। यहाँ से टेक्स्ट आपका बड़ा हो जाएगा, यहाँ से टेक्स्ट छोटा हो सकता है। उसके बाद इसमें ऑप्शन है ये टेक्स्ट का फ़ॉन्ट स्टाइल आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ से आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो मुख्तलिफ से फ़ॉन्ट आप यहाँ लगा लें। कोई सा भी फ़ॉन्ट स्टाइल आप यहाँ लगाना चाहें तो वो आप लगा सकते हैं। ये मुख्तलिफ यहाँ से आप ड्रैग डाउन करते जाएं नीचे तक, आपके पास फ़ॉन्ट स्टाइल आपको मिल जाएंगे। जो आपको अच्छा लगे वो आप इसमें कर सकते हैं। यहाँ से आप कीबोर्ड से माउस को आप यहाँ क्लिक करके और कीबोर्ड से आप या एरो की इस्तेमाल करते हैं तो भी आप इसको मूव कर सकते हैं। और यहाँ से आपको 1 बाय 1 जैसे यहाँ हमें क्लिक करके देखना पड़ता है, इस तरह आपको क्लिक करके नहीं देखना पड़ेगा। जैसे जैसे ये सिलेक्शन होती जाएगी वैसे वैसे आपका टेक्स्ट के ऊपर फ़ॉन्ट स्टाइल चेंज होता जाएगा। उसके बाद इस सेल को अगर आपने बोल्ड करना है, इटैलिक करना है। बोल्ड ये होता है कि टेक्स्ट आपका थोड़ा सा एक स्टेप, जैसे ये बिल्कुल ही छोटा सा नज़र आ रहा है, मतलब ये डिम सा है। अगर आप इसके ऊपर बी के ऊपर क्लिक कर देते हैं, इसको कहते हैं बोल्ड, जिसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल बी होती है। टेक्स्ट आपका थोड़ा सा बोल्ड हो जाएगा। ये देखें टेक्स्ट हमारा बोल्ड हो गया है। अगर इसी टेक्स्ट के नीचे आपने एक लाइन लगानी है या आपने इसको इटैलिक करना है, इटैलिक होता है बेसिकली तिरछा, कि ये राइट साइड से टेक्स्ट जो है वो राइट साइड से ऊपर की तरफ हो जाएगा और लेफ़्ट साइड से नीचे की तरफ हो जाएगा। तो इसके ऊपर अगर आप क्लिक करते हैं तो ये इस तरह आप अप्लाई कर सकते हैं। टेक्स्ट का साइज़ हम चेंज करके देख लें कि इसमें चेंजिंग्स क्या आ रही हैं, कि अभी फ़िलहाल ये है। अगर इटैलिक की कमांड यूज़ करते हैं तो ये तिरछा हो जाता है। उसके बाद आप ये देखें कि इस सेल में हम लेकर आते हैं तो ये वाली ऑप्शन डिम ही रहती है, लेकिन जब जैसे ही इस सेल के ऊपर लेकर आते हैं तो हाँ, क्योंकि इसके ऊपर हमने ये कमांड लगाई हुई है तो ये हाईलाइट हो जाती है, बॉक्स अपेयर हो जाता है इसके ऊपर। तो ये देखें कि बॉक्स अपेयर हो जाता है। इसको कमांड कीबोर्ड से भी आप यूज़ कर सकते हैं। कंट्रोल बी अगर आप दबाएंगे तो आपकी ये कमांड ख़त्म हो जाएगी। कंट्रोल बी लगाएंगे दोबारा तो ये आप इसको बोल्ड कर सकते हैं। ये वाली कमांड दोस्तों बहुत मज़े की हैं और बहुत ज़्यादा यूज़फुल हैं और यही आपकी यूज़ होने वाली हैं। तो आपने इनको अच्छे तरीके से याद कर लेना है। टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए यूज़ करेंगे कंट्रोल बी, और इटैलिक करने के लिए कंट्रोल आई यूज़ करेंगे। और उसके बाद इसमें अगर आपने टेक्स्ट को अंडरलाइन करना है तो अंडरलाइन करने के लिए यूज़ करेंगे कमांड कंट्रोल यू। इस कमांड को आप यहाँ से भी यूज़ कर सकते हैं। ये बटन भी बने हुए हैं, इसमें 2 ऑप्शन आती है मज़ीद। अंडरलाइन सिंगल लाइन के लिए है और उसके नीचे है डबल अंडरलाइन। डबल अंडरलाइन पर क्लिक कर देंगे तो ये डबल अंडरलाइन हो जाएगी। ये वाली डबल अंडरलाइन जो है आमतौर पर अकाउंटिंग के अगर आप अकाउंट्स का काम करते हैं या अकाउंटिंग पर्सन यूज़ करते हैं इसको, तो उसके लिए डबल लाइन वगैरह यूज़ की जा सकती है। उसके बाद ये देखें कि ये हमने सेल, तो ये हमारे पास एक सेल है, मतलब ये वाली जो लाइनें हैं ये लाइनें ना प्रिंट में नहीं आती। अगर आपने इन सेल के ऊपर बॉर्डर लगाने हैं इनके ऊपर आपने बॉर्डर लगाना है तो आप इस तरीके से इसके ऊपर क्लिक कर लें और यहाँ इसके ऊपर ऑल बॉर्डर्स के ऊपर क्लिक कर लेंगे तो ये आपके सेल के ऊपर जहाँ जहाँ डाटा आपने सिलेक्शन ली होगी वहाँ आपका सेल के ऊपर ये बॉर्डर लग जाएंगे। अब अगर आप प्रिंट लेंगे तो ये वाले प्रिंट में चीज़ें नज़र आएंगी। ये वाला जो एरिया होता है, मतलब ये डिम जो लाइटें होती हैं, इनको ग्रिड लाइन कहते हैं। तो इन्हीं को आप मज़ीद मॉडिफाई कर सकते हैं। यहाँ से बॉटम, सेल के बॉटम में, मतलब इस सेल के बॉटम में, बॉटम कहते हैं नीचे वाले पार्ट को और टॉप कहते हैं ऊपर वाले पार्ट को। तो ये लेफ़्ट है, ये राइट है और ये लेफ़्ट है। तो इस तरह अगर आप ये लगा के देखें, ये हम इसको 1 बाय 1 आप लगा के देखेंगे तो ये देखें ये लाइनें ऐसे लगती जाएंगी। तो यहाँ से लेके यहाँ तक आपने यहाँ तक ये थिक लाइन होगी कि सेल के ऊपर बोल्ड यानी कि लाइन लग जाएगी, बोल्ड लाइन लग जाएगी। और यहाँ से इसमें है बॉटम पे डबल लाइन लग जाएंगी। ये देखें बॉटम पे डबल लाइन लग गई है। इसी तरह राइट पे थिक है, टॉप है,
इनको आप यूज़ करके देखेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि ये लाइनें फंक्शन ये कैसे लगती हैं। उसके बाद इसमें ऑप्शन है ड्रॉ बॉर्डर के ऊपर। ड्रॉ बॉर्डर में जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो कर्सर हमारा जो प्लस का साइन बना होता है वो पेंसिल में कन्वर्ट हो जाता है। उसके ऊपर जैसे जैसे आप लाइनों के ऊपर माउस को लेके जाएंगे और लेफ़्ट बटन दबाएंगे तो ये लाइन लगती जाएंगी ऐसे। तो इसमें जो लाइन है वो आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक बॉर्डर लगा सकते हैं और यहाँ से आप इसको अरेज करना चाहें तो अरेज भी कर सकते हैं। उस बॉर्डर के ऊपर आएंगे, उसके ऊपर क्लिक करेंगे माउस से तो ये ख़त्म कर सकते हैं, या माउस का बटन दबाकर ख़त्म इसको क्लिक करते जाएं तो भी आप इसको ख़त्म कर सकते हैं। इसको ख़त्म उसके बाद है ड्रॉ बॉर्डर ग्रिड है। ड्रॉ बॉर्डर ग्रिड में ये होगा कि आप एक टाइम में ये सारी चीज़ें जो हैं वो पहले एक लाइन लग रही थी, अब ये बॉर्डर इसमें ऐसे लग रहा है। तो ऐसे भी लाइनें आप बॉर्डर लगा सकते हैं। उसमें बाद है लाइन का कलर है। लाइन का कलर आप चेंज कर सकते हैं और उस लाइन का कलर में ये है कि मुख्तलिफ से कलर आप अगर लगाना चाहें तो वो लगा सकते हैं। देखेंगे लाइनों का कलर चेंज हो गया है। इसी तरह आप चूज़ कर लें, जो आपको कलर अच्छा लगे वो आप लगा लें और दोबारा लाइन ड्रा कर लें तो ये अप्लाई हो जाएगा। अगर आपने ऑलरेडी किसी का कलर आपने लगाया हुआ है तो फिर आप उसी को एस्केप दबा के इनको सेलेक्ट कर लें और लाइन का कलर चेंज कर लें। ये देखें ये आप तो ये कलर यहाँ आप ऐसे भी चेंज कर सकते हैं। उसके बाद लाइन का स्टाइल है। लाइन का स्टाइल भी आप चेंज कर सकते हैं। इसको आप देखें सेलेक्ट कर लें वापस और लाइन का स्टाइल आप ये स्टाइल मिल रहे हैं लाइन के, जो लाइन का स्टाइल आप लगाना चाहें वो आप यहाँ लगा सकते हैं। उसके बाद नीचे है मोर बॉर्डर्स। मोर बॉर्डर के ऊपर जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो आपके पास एक विंडो ओपन हो जाएगी ये वाली, जैसे कि हमने ये जैसे फ़ॉन्ट अलाइनमेंट्स वगैरह देखे हमने। अच्छा आगे चल के यहाँ यही वाले फ़ॉन्ट को हम ये भी देख लेते हैं कि यहाँ से आप मॉडिफाई भी कर सकते हैं, लेकिन अभी मैं आपको बॉर्डर के बारे में बता रहा हूँ तो अभी फिल फ़ॉन्ट के बाद में बताता हूँ। यहाँ से आप के पास ऑप्शन मिल जाती है कि अगर आपने इस सेल में कोई लाइन लगानी है तो यही वाली जो कमांड है वो आप यहाँ से भी यूज़ कर सकते हैं। और ये देखें कि यहाँ से भी ओपन कर सकते हैं, आप यहाँ से भी ओपन कर सकते हैं इसको, और इसके ऊपर क्लिक करने से भी आप यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। और Ctrl+1 अगर आप दबाते हैं तो भी आपके पास ये डायलॉग बॉक्स अपीयर हो जाएगा। 3 तरीके हैं जो आप इनको यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ से आप लाइन का स्टाइल चेंज करेंगे और यहाँ आप प्रीव्यू डिज़ाइन कर सकते हैं। अगर आप लेफ़्ट पे लाइन लगाना चाहते हैं, राइट पे लगाना चाहते हैं, यहाँ सेलेक्ट करें तो ये वाली कलर आपकी लाइन का स्टाइल चेंज हो जाएगा। यूँ भी लाइन लगा सकते हैं, यूँ भी लगा सकते हैं। ये देखें ये इस तरह ज़िग-ज़ैग में भी लाइन लगा सकते हैं। हर तरह से आप लाइन लगा सकते हैं और यहाँ से आउटलाइन भी लगा सकते हैं। ये देखें आउटलाइन लग गई है। वहाँ से आप कस्टम आपके पास ऑप्शन मिल जाती हैं आपको। तो उसके बाद ये इसका कलर चेंज करना चाहें, लाइनों का कलर भी चेंज करते हैं। इसका कलर आप चेंज करना चाहें तो इसका ब्लू हो जाएगा। इसका चेंज करना चाहें तो आप इसको किसी भी लाइन को सिलेक्ट करें, कलर आपका अप्लाई हो जाएगा। और ये देखें कि इसका कलर डॉटेड वाला कलर अप्लाई हो गया इसके ऊपर। तो यहाँ से आप इन कमांड्स को यूज़ कर सकते हैं। यहाँ से टॉप पे लाइन लग जाएगी और ये लाइनें ऐसे लगाते जाएंगे तो ये फॉर्मेट बने हुए हैं, ऐसे लाइन लग जाएगी ऐसे। तो ऐसे लाइनें इसके ऊपर आप मुख्तलिफ सी लाइनें लगा सकते हैं अपने ज़रूरत के मुताबिक। तो अब हम बात कर लेते हैं फ़ॉन्ट की। फ़ॉन्ट में ये जैसा कि मैंने आपको बताया है कि ये सारी चीज़ें आपको यहाँ सामने पड़ी हुई हैं और यहाँ आप एक टाइम में एक काम कर सकते हैं। तो यहाँ आप मल्टीपल काम कर सकते हैं एक ही टाइम में। मतलब आपने इसका टेक्स्ट का कलर चेंज करना है तो वो आप यहाँ से यूँ कर लें कि इसका ये वाला टेक्स्ट हमने सेलेक्ट कर लिया और यहाँ से फ़ॉन्ट में आ गए। अब हम ये इसका कलर कर लेते हैं, ये इसका प्रीव्यू हो जाएगा। कलर चेंज करना चाहें तो आप यहाँ से कलर इसका चेंज कर लें। मैं यहाँ से कलर ये रख लेता हूँ, सेमी बोल्ड इटैलिक भी कर लें और टेक्स्ट चेंज कर लें। उसका ये फ़ॉन्ट साइज़ भी चेंज कर सकते हैं आप। इसके अंडरलाइन लगाना चाहें अंडरलाइन भी लगा सकते हैं। ये देखें कि अंडरलाइन भी लग गया, साइज़ भी कम हो गया। अब आपने ये करना है कि अगर आप इसका ऊपर मिसाल के तौर पे अब हम देखते हैं इसको,
यहाँ से हम इसको 100% कर लेते हैं और ये देखते हैं, हम इसको लिख लेते हैं तारिक। इस तारिक को आपने करना ये है कि हाँ, ये वाली कमांड हम समझ लेते हैं आगे। ये स्ट्राइक थ्रू और सुपरस्क्रिप्ट। स्ट्राइक थ्रू के ऊपर अगर आपने किसी टेक्स्ट के ऊपर लाइन लगानी है तो जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ से हमें प्रीव्यू शो हो जाएगा। ओके कर देंगे तो टेक्स्ट के ऊपर लाइन लग जाएगी। इसकी शॉर्टकट की होती है Ctrl+5, मतलब कीबोर्ड से कंट्रोल दबाएंगे और नंबर न्यूमेरिक जो बटन होते हैं उनमें जिससे 5 के परसेंटेज के ऊपर जो ऑप्शन होती है, यहाँ आप इसको Ctrl+5 दबाएंगे तो लाइन ख़त्म हो जाएगी। Ctrl+5 दोबारा दबाएंगे तो लग जाएगी लाइन। Ctrl+5 हम दबाएंगे तो ये ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद हम इसमें अगर सुपरस्क्रिप्ट करना है आपने, सुपरस्क्रिप्ट को आप यूँ समझ लें कि अगर हमने कोई अमाउंट लिखनी है और इसको 2 करना है तो हम इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे। ये देखें, ये अब हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ जाके यहाँ ये सुपर स्क्रिप्ट की कमांड यूज़ करेंगे तो ये होगा कि हमारा टेक्स्ट जो है वो ऐसे चेंज हो जाएगा। तो 2 जो है वो ऊपर चला गया है, इसका पावर भी जिसे कहते हैं। इसी तरह अगर आप 2 लिखते हैं, 2 लिखने के बाद इसको आप यहाँ आके इसको आप सिलेक्ट करें और अब हम यूज़ करते हैं सबस्क्रिप्ट। सबस्क्रिप्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो अब हमारा 2 जो है वो नीचे की तरफ मूव हो जाएगा। तो ये नंबर भी हो गया। अलाइनमेंट्स में हम देख लेते हैं, आगे चल के देखेंगे अलाइनमेंट्स इसको अभी देख लेते हैं। हमारा ये वाली ऑप्शन है टेक्स्ट के से रिलेटेड। यहाँ से हम टेक्स्ट को ही सिलेक्ट कर लेते हैं और इसकी अगर हमने अलाइनमेंट करनी हो तो अलाइनमेंट को हम इस एरिया में आ जाते हैं। यहाँ से ये देखें कि अभी हमारा जो टेक्स्ट है वो लेफ़्ट साइड पर है सेल के अंदर, तो यहाँ से हम अलाइनमेंट कर सकते हैं इसकी। अगर हम इसको टॉप अलाइन करना चाहते हैं तो ये टॉप हो गया। अगर आप इसको अलाइन लेफ़्ट करना चाहते हैं तो लेफ़्ट हो जाएगा। ये देखें कि अभी ये सेंटर में आ गया और यहाँ से आप इसको, ये सेल के सेंटर में आ गया और ये यहाँ से टॉप में भी आ गया है। और ये रहे सेंटर में और लेफ़्ट साइड पे हो जाए तो यहाँ से आप ये वाली कमांड यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद इसमें ऑप्शन है ये वाली टेक्स्ट का ओरिएंटेशन आप चेंज कर सकते हैं। ओरिएंटेशन में एंगल क्लॉकवाइज है। इसी टेक्स्ट को हम मतलब इसी वापस कर लेते हैं, Ctrl+C कर लेते हैं और इसको हम यहाँ पेस्ट कर लेते हैं। पेस्ट करने के बाद इस कमांड को आप देख लें कि एंगल क्लॉकवाइज अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ से एंगल टेक्स्ट आप लगा के देखते जाएं, वर्टिकल टेक्स्ट हो जाएगा, रोटेट टेक्स्ट। इन कमांड को आप 1 बाय 1 अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद नीचे ऑप्शन है फॉर्मेट सेल अलाइनमेंट्स की। फॉर्मेट सेल में यही वाली विंडो ओपन हो जाएगी दोबारा, नंबर, अलाइनमेंट, फॉन्ट, बॉर्डर्स जो हमने देखा है। तो यहाँ अलाइनमेंट्स की आप कस्टम मॉडिफिकेशन आप कर सकते हैं, कस्टम अलाइनमेंट कर सकते हैं। यहाँ से लेफ़्ट सेंटर भी कर सकते हैं, टॉप भी कर सकते हैं, बॉटम भी कर सकते हैं, जस्टिफाई भी कर सकते हैं। आप 1 बाय 1 इनको अप्लाई करते जाएं तो आपको ये चीज़ें आइडिया होती जाएंगी। यहाँ से आप इनको मूव भी कर सकते हैं। हल्का सा टेक्स्ट को अगर आपने मूव करना है तो ये देखें कि ये थोड़ा सा मूव हो जाएगा यहाँ से। उसके बाद इसको वापस कर देते हैं। यहाँ से आप टेक्स्ट को ओरिएंटेशन में लेकर आना चाहें, यहाँ इसको ये मूवमेंट आप मैनुअल भी कर सकते हैं। देखें टेक्स्ट हमारा चेंज हो गया। और यूँ कर लें आप इसको डिग्रीज़ में चेंज कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी के मुताबिक। अगर आपको नंबर याद है तो नंबर लिख दें तो टेक्स्ट हमारा ऐसे हो जाएगा। डिग्रीज़ में अगर आपको याद है तो नंबर लिख दें, 180 आप लिखेंगे तो ये हो जाएगा -90 तक हम इसको मूव कर सकते हैं। ठीक है, तो ये फंक्शन आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अलाइनमेंट्स के नीचे इसमें है रैप टेक्स्ट की। रैप टेक्स्ट बेसिकली होता है कि अगर हम जब ये टेक्स्ट लिखते हैं तो हम इसमें कुछ और लिख लेते हैं तो टेक्स्ट हमारा जो है वो एक सेल से बाहर चला जाता है और जैसे ही हम इंटर प्रेस करते हैं तो टेक्स्ट इसके नीचे दब जाता है। इसमें ये क्या करेगा कि रैप टेक्स्ट के ऊपर जब हम क्लिक करते हैं तो हमारा जो टेक्स्ट है वो इसी सेल में ही रहेगा, लेकिन ये रो की जो हाइट है वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर लेगा टेक्स्ट के मुताबिक। ये देखें
ये टेक्स्ट के मुताबिक उसने एडजस्ट कर लिया है अपने आप को। उसके बाद इसमें ऑप्शन है ये वाली रैप टेक्स्ट मैंने आपको बताया है, ये वाली ऑप्शन कमांड है। अगर आप श्रिंक टू फिट करते हैं, श्रिंक टू फिट ये करेगा कि टेक्स्ट को स्क्रीन पे यानी कि व्यू जो है वो हमें पूरा दिखाएगा, सेल के अंदर एडजस्ट कर लेगा। यहाँ से इसके ऊपर क्लिक करें और श्रिंक टू फिट पे क्लिक कर लें तो आपका टेक्स्ट जो है वो छोटा हो जाएगा और सारा टेक्स्ट जो है वो सेल की कॉलम की विड्थ हाइट जो है वो सेम रहेगी और टेक्स्ट का साइज छोटा हो जाएगा। तो ये श्रिंक टू फिट कर सकते हैं। उसके बाद मर्ज सेल है, मर्ज सेल की ऑप्शन इसके नीचे है, इसको आगे चल के देखते हैं। मिसाल के तौर पे यहाँ हमने लिखना है तारिक और यहाँ लिख देना है MEMH, ये MEHMOOD, फर्ज करें हम ऐसे लिख लेते हैं। अब इस सेल को हमने बड़ा करना है और ये टेक्स्ट हम चाहते हैं कि ये वाला टेक्स्ट इसमें आ जाए, इस सेल में मर्ज हो जाए। तो उसके लिए यहाँ से हम ये यूज़ करेंगे, दोनों सेल को सिलेक्ट करेंगे, मर्ज एंड सेंटर पे क्लिक कर देंगे तो टेक्स्ट हमारा मर्ज हो जाएगा कि ये राइट साइड वाला जो टेक्स्ट है ये ख़त्म हो जाएगा और लेफ़्ट साइड वाला इसमें सेंटर में आ जाएगा। ये इसके भी आगे विंडोज़ हैं, मतलब ये आप इसको हम इसको यूँ कर लेते हैं कॉपी और यहाँ इसको कर लेते हैं पेस्ट। इसी तरह हम इनको वन बाय वन करके देख लेते हैं। इनको दो को सिलेक्ट किया, ये बटन दबाया मर्ज अक्रॉस के ऊपर, तो ये हमारा ऐसे टेक्स्ट अप्लाई हो जाएगा और मर्ज सेल्स के ऊपर क्लिक कर देंगे तो ये ऐसे है। और उसके बाद अनमर्ज सेल कर देंगे तो ये अनमर्ज सेल मतलब ये इस पर क्लिक कर देंगे तो जो हमने मर्जिंग की होगी वो ख़त्म हो जाएगी, ये वापस उसी पोजीशन में आ जाएगा। देखें कि अगर हम मर्ज करते हैं तो ये ऐसे हो गया, टेक्स्ट तारिक हो गया। इन दोनों को इसको सिलेक्ट कर रहे हैं और अनमर्ज कर दें तो ये हमसे कीबोर्ड से बटन दब गया, ये अनमर्ज कर देंगे तो वापस उसी पोजीशन में आ जाएगा। इसी तरह इस सेल का साइज आप यहाँ से भी कर सकते हैं। यही वाला काम जो हम यहाँ से कर रहे थे इंडेंट वाला, इसको भी इंडेंट ही बोलते हैं। इंक्रीज डिक्रीज आप यहाँ से इसमें कर सकते हैं, हल्की हल्की टेक्स्ट को मूवमेंट आप दे सकते हैं। ठीक है, तो ये अलाइनमेंट हमने देख ली है, टेक्स्ट की ओरिएंटेशन देख ली है, इंडेंट देख लिया है, रैप टेक्स्ट देख लिया है, मर्ज एंड सेंटर देख लिया है। तो फॉन्ट का टूल्स बार हमने क्लियर कर लिया, क्लिपबोर्ड, फॉन्ट का क्लिपबोर्ड, तो फॉन्ट के टूल बार, अलाइनमेंट के टूल बार, ये हमने डिस्कस कर लिए हैं आज के इस लेक्चर में। तो अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई तो आप कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं, इंशाल्लाह उसका ज़रूर जवाब देने की कोशिश की जाएगी। आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें और घंटी के बटन को आपने लाजमी दबाना है ताकि वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। दुआओं में याद रखिएगा, अपना और चैनल का ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।